हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पाठ योजना 2। तो देखो, मैं बता दूँ आपको, इस पाठ योजना को सिर्फ आपका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ऐसा कैसा नोट कर दे, तो इसको हम साथ में समझेंगे भी सही। तो नोट भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको साथ में अगर आप समझते हो तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी कि अगर इसको पूरा अच्छे समझ के आप करते हैं तो ये आपको बहुत सारी टिप्स वगैरह रहेगी बीच में, जो कि आप पढ़ाते वक्त स्कूल में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम जीव विज्ञान की पाठ योजना 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाठ योजना वाला पहला वीडियो देखा तो वो जरूर जाके देखें और पाठ योजना की प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट करें, ताकि आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड सारी पाठ योजना वहाँ पर मिल पाए। तो देखो, पाठ योजना यहाँ पर बोले तो विद्यालय का नाम लिखना आपको, देखो शुरुआत में दिखाई दे रहा है विद्यालय का नाम, उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कक्षा 6 का ये हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है, जो कि विषय विज्ञान और उप विषय जीव विज्ञान है। मतलब विज्ञान विषय में भी जीव विज्ञान का ये टॉपिक है। कालांश प्रथम आपका जो भी कालांश रहे उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अवधि 36 मिनट, लगभग 36 मिनट 40 मिनट का पीरियड लेता है, लेकिन 36 मिनट की ये पाठ योजना है। 36 मिनट में आप इसको आसानी के साथ में पढ़वा सकते हैं या करवा सकते हैं। देखो, पाठ्य प्रकरण कौन सा है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ आप इसको पहले भी जान चुके होंगे कि खाद्य पदार्थ इसका प्रकरण रहने वाला है। अब आगे देखेंगे तो सामान्य उद्देश्य में आप लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि छात्र ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आता है, देखो ध्यान से देखेंगे तो बच्चों को फिर उस हिसाब से पढ़ाना आपको। छात्र खाद्य पदार्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको स्मरण कर सकेंगे, उनको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। नंबर 2 पर है फिर छात्र खाद्य पदार्थों की प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रत्याभिज्ञान उनके प्रति, मतलब जो भी ज्ञान है वो अर्जित कर पाएंगे इन खाद्य पदार्थों से रिलेटेड। उसके बाद में देखो, अब देखेंगे हम अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में क्या क्या है देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर छात्र खाद्य पदार्थ की व्याख्या कर सकेंगे, यानी कि अगर आप उनको इसको अच्छे से समझा दोगे उसके बाद में वो खुद भी इसकी व्याख्या कर सकेंगे, और ये आपको करवाना भी जरूरी है। छात्र खाद्य पदार्थों को समझ सकेंगे, तो ये भी लगभग मतलब मिलते जुलते पॉइंट है, तो इनको आप आसानी से साथ देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखेंगे आप अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक मतलब प्रयोग वगैरह करने के लिए किस प्रकार से आप प्रयोग वगैरह करेंगे। छात्र खाद्य पदार्थों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग को उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। मतलब ये देखो, बेसिक है तो इसका अध्ययन वो उच्च कक्षाओं में भी कर सकेंगे, इसके माध्यम से वो अध्ययन। उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मकता। छात्र खाद्य पदार्थों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। तो जो भी नवीन परिस्थितियां हैं उनमें भी इनका उपयोग वो कर सकेंगे। उसके बाद में अगला देखेंगे, चौथा वाला पॉइंट है हमारा कौशलात्मक। इसमें क्या मतलब कौशल विकास से रिलेटेड है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। छात्र खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र खाद्य पदार्थ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे, यानी कि दो चीजें हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशलात्मक मतलब कौशल विकास होगा, तो अगली बार जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह देखते हैं तो उनका वो खाद्य पदार्थ के रूप में उनको जानकारी रहेगी, जो भी जानकारी है सारी की सारी। उसके बाद में चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे, मतलब चित्र के रूप में उनको अच्छे से जान सकेंगे। उसके बाद में देखो, पांचवा पॉइंट है हमारा सामान्य उद्देश्य में अभिरुचि। तो अभिरुचि में क्या क्या उनको मतलब रुचि बढ़ाना उनमें। छात्र खाद्य पदार्थ के जानने में रुचि ले सकेंगे, मतलब रुचि भी होती है, बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं, छात्र होते हैं जो रुचि लेते हैं खाद्य पदार्थों से रिलेटेड। उसके बाद में अगला पॉइंट है, छात्र खाद्य पदार्थ के विचार विमर्श करने में रुचि कर सकेंगे। उनका विचार विमर्श मतलब वो आपस में भी इनकी बातचीत कर सकते हैं। छठा पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक मतलब किस प्रकार से अभिवृत्त्यात्मक, जो भी पॉइंट देख लेते हैं हम। छात्र खाद्य पदार्थों से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थी के साथ साझा कर सकेंगे, जो कि मैंने इसका पहले ही आपको बता दिया था। अब आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री देख लेंगे। इसी प्रकार से अब सहायक सामग्री, आवश्यक सामग्री आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर काय की आवश्यकता होती है आपको, ब्लैक बोर्ड, चौक की, डस्टर की, संकेतक आदि, जो भी संकेतक वगैरह उनकी आदि की आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तरी विधि, यानी कि व्याख्या करके आपको समझाना, उसके बाद में प्रश्नोत्तर भी आपको पूछने हैं। उसके बाद में पूर्व ज्ञान मतलब छात्रों को इसके खाद्य मतलब जो सामग्री उनके बारे में पहले से भी वो ज्ञान रखते हैं, पूर्व ज्ञान, तो वो पहले से भी कुछ ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना देखेंगे हम। प्रस्तावना में देखो, छात्र अध्यापक प्रश्न और छात्र छात्रा का अनुक्रिया, कि वो हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे उनके, तो वो देख लेते हैं। देखो, जीवों के कितने प्रकार होते हैं, तो जीवों के उनका उत्तर आएगा 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। जीवों के 2 प्रकार के नाम बताइए, तो नाम बताएंगे फिर वो सजीव तथा निर्जीव, मतलब ऐसे ये अपना चलना चाहिए, पाठ योजना में ऐसा चलना चाहिए। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आप पूछोगे कि सजीवों को जीवन यापन हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो उत्तर देंगे वो भोजन खाद्य पदार्थ की। मतलब ये बेसिक जानकारी कोई विद्यार्थी रखता है, मतलब सारे तो रख नहीं सकते, किस किस को जानकारी होगी, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में थोड़ा दिमाग चलता है, उनके लिए ये प्रश्न रहते हैं। बाकी जो सामान्य मतलब जो इनका दिमाग कम चलता है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। चौथा पॉइंट है भोजन हेतु प्राणी किस पर निर्भर रहता है, तो किस पर रहता है, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। फिर पांचवा पॉइंट है पौधों से हमें खाद्य पदार्थ किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो काफ़ी समस्यात्मक प्रश्न है, तो बच्चे बहुत सारे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और देखे भी सही बहुत सारे, लेकिन उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आगे उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से आपको प्रस्तुति करनी है पूरे पाठ योजना की, आप देख सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु दिखाई, एक तरफ क्रमांक है, शिक्षण बिंदु है, उसके बाद में आपको दिखाई
दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बोले तो छात्र अध्यापक कथन कि तुम्हारा क्या कथन है, वो भी कथन होना चाहिए हमारा। और छात्र छात्रा की क्रिया, विधि प्रविधि सांपट कार्य, जो भी कार्य वगैरह है सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न। क्या है विकासात्मक प्रश्न, देख लीजिए आप। विकासात्मक प्रश्न है तो इनके उत्तर भी देख लीजिए, साथ में दिए हुए यहाँ पर। तो ये पहला हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला वाला, हमें कार्य करने हेतु जिसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, मतलब जिसकी आवश्यकता, मतलब किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे फिर छात्रा जो भी है वो क्रिया बोलेंगे ऊर्जा की, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की होती है। फिर दूसरा पॉइंट है इसी प्रकार से, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो ऊर्जा वो इसका जवाब देंगे भोजन एवं खाद्य पदार्थों से। किससे प्राप्त होती है, भोजन और खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर एक समस्यात्मक प्रश्न है कि वो कुछ जानते हैं, तो बहुत सारे हम जानते हैं, जवाब तो देंगे इसके भी काफ़ी कुछ, लेकिन ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। अब देखेंगे हम पहला पॉइंट हमारे खाद्य पदार्थ के बारे में। देखो खाद्य पदार्थ क्या है, हम प्रतिदिन अपने भोजन में विभिन्न खाद्य, तो ये छात्र छात्रा पर ध्यानपूर्वक सुनते इस पॉइंट को, आगे ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है हमारा, हम प्रतिदिन अपने भोजन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न या बोले तो भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार करने में 2 या 2 से अधिक पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे संगठक जानते हो आप कौन से संगठित होते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार करने में 2 या 2 से अधिक संगठकों की आवश्यकता होती है। ये हमारा शामपट कार्य है, इसको हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आवश्यकता होती है जैसे कि हमें सब्जी बनाने हेतु कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। तो ये क्या है, संगठक है। तो उसके बाद में बहुत प्रश्न पर बन जाएंगे यहाँ पर। बुद्ध प्रश्न क्या क्या बन जाएंगे, हम भोजन में किसका सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं हम भोजन में। तो बच्चे इसका जवाब देंगे खाद्य पदार्थों का। दूसरा प्रश्न बन जाएंगे हमारा बौद्धिक प्रश्न, मतलब ये उनसे पूछना है इतना बताने के बाद में खाद्य पदार्थों को तैयार करने में किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, संगठकों की आवश्यकता होती है, संगठकों की। तो अब विकासात्मक प्रश्न, उनका जिनका विकास होगा। तो देखो विकासात्मक प्रश्न, हमें अनाज कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे पेड़ पौधों से, पादपों से। पादपों के द्वारा हमें और कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो फल एवं सब्जियां, इसका भी जवाब देंगे इसी प्रकार से। तीसरा है फिर हमारा पॉइंट इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि आखिर कौन कौन से यहाँ पर खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। तो एक समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद में हम देखेंगे खाद्य सामग्री के स्रोत। दूसरा पॉइंट है खाद्य सामग्री स्रोत, कौन कौन से स्रोत है। भोजन हेतु पादप एवं जंतु, पादप यानी पेड़ पौधे होते हैं, तो पादप एवं जंतु 2 मुख्य स्रोत हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इनमें गेहूं, मक्का, दालें, सब्जियां, फल जैसे आम, केला, शक्कर, मसाले, तेल व स्तुति पर आदि प्राप्त होते हैं। ये आदि चीज़ें हमको प्राप्त होती है, जो भी है, गेहूँ हो गया, दाल हो गया। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पौधे के फिर सांपट पे आपको लिखना है पौधे के संगठक कौन से हैं। तो अन्न, सब्जियां, फल, दालें, मक्का आदि स्रोत प्राप्त होते हैं। जंतुओं से अंडा, मांस, दूध आदि प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के पॉइंट आपके बन जाएंगे। देखो फिर आगे है जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस तथा अन्य जीवंत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले पशु है। और बोधात्मक प्रश्न, फिर यहाँ पे आपको प्रश्न करना है इतना समझाने के बाद में। फिर प्रश्न पूछना बच्चों से, क्या प्रश्न पूछोगे आप, खाद्य सामग्री के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो बच्चे जवाब देंगे पादप और जंतु, पेड़ पौधे, क्योंकि आपने अच्छे समझा दिया होगा इसको। यहाँ पर नंबर 2 पे है यहाँ पर दूध, मांस आदि किनसे प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछना है यहाँ पर आपको, शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो भोजन से प्राप्त होती है। बच्चे इसका भी आंसर दे देंगे कि हमको भोजन से प्राप्त होती है। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत कौन क्या है। तो पेड़ पौधे पेड़ पौधे आ जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न एक और आ जाएगा यहाँ पर, जो पूछोगे तो आप बच्चे बहुत सारे जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। हम पौधे के किन भागों का खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। उसके बाद में आगे देखेंगे आप। तीसरे नंबर पॉइंट दिखा रहेगा पौधे के भाग। तो पौधे के कौन कौन से भाग है वो भी देख लीजिए। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियों को खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम जड़, तना, तो कभी फूल भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है और सरसों का साग भी हम खाते हैं। ये देखो, इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। मक्के की रोटी और सरसों की साग, जो कि एक प्रसिद्ध डिश है एक राज्य की, आप उसकी भी जानकारी बता सकते हैं बच्चों को। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं इस पॉइंट को। अब आगे देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखो, हम पौधों के जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल आदि भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। इसमें देखेंगे फिर हम बोधात्मक प्रश्न देखेंगे, मतलब उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए। हम पौधों के किस भागों का खाने में प्रयुक्त करते हैं। तो वो बोलेंगे जड़, तना, पत्ती आदि चीज़ें खाते हैं। सरसों के तेल
जो सरसों के बीज से क्या प्राप्त होता है, तो तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस पॉइंट को भी हम बोल सकते हैं। आगे देखेंगे जो मूल्यांकन प्रश्न है वो देख सकते हैं आप, कौन कौन से मूल्यांकन प्रश्न है जो उनसे पूछ सकते हैं, या फिर एक एक बच्चों से अलग अलग तरह से आप कुछ किसी भी प्रकार से मतलब बोल सकते हैं इनको। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री बताइए। पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, सब्जी बनाने हेतु किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जनता द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जनता द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो थोड़ा पॉइंट देख लीजिएगा आप, नोट कीजिए। मतलब पहला हो जाएगा जंतु से क्या होने वाली सामग्री बताइए, पादप से, और मतलब ये जनता मतलब जड़ तना और ये अलग अलग होगा, तो जड़ हो गया, तना हो गया, इनसे हमको क्या क्या प्राप्त होता है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट। फिर अगला है गृह कार्य। हम भोजन के रूप में पौधों के किन भागों का उपयोग करते हैं, संक्षेप में बताइए। आई होप कि आपको पूरी पाठ्य योजना अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे पाठ्य योजना में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। मिलते हैं तीसरी पाठ्य योजना के साथ, उसमें भी अच्छी अलग एनर्जी के साथ हम पूरी पाठ्य योजना को काफ़ी शानदार तरीके से समझेंगे। तो देखो ये बता दूं, मैं मानता हूँ कि आप पढ़ चुके हैं एक बार इसे, तो आप खुद इसमें कुछ फन वगैरह ऐड करके भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन को हमको इंटरनेट मिलाना है, मतलब इंटरटेनमेंट मिलाना है, और हमको इसको एक अलग ही लेवल पे ले जाना है। ऐसा फालतू में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनोरंजन के साथ हम काफ़ी अच्छा स्टडी बच्चों को करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्ले लिस्ट जाकर जरूर देखें आप पूरी प्ले लिस्ट, जो कि पूरी अच्छे से हमने डिज़ाइन करी हुई है आपके लिए बना रहे हैं हम। धन्यवाद। इसका फ्यूचर में हम PDF प्रोवाइड कर देंगे आपको, जितनी भी पाठ्य योजना है उसकी फ्री प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल आपके लिए। हो सकेगा तो कुछ बिल्कुल मतलब फ्री लेवल का, मतलब इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं रहेंगे इसके, हो सकेगा तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। और जाकर एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से इसको नोट आउट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। धन्यवाद, बाय बाय।